मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेना नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मान लीजिए आप एक दुर्ग में हैं और उस दुर्ग में बहुत सारे दस्यु, दस्यु मतलब डाकैत, वह हमला कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप एक बहुत सशक्त कमांडर को बुला लेंगे, वह उनको भगा देगा। तो कह रहे हैं हमारे शरीर रूपी दुर्ग या मन में ये सब काम क्रोध लोभ मोह माद मात्सर्य और बहुत सारी गंदी चीजें अटैक करती रहती हैं। तो अगर आप अपने मन में कृष्ण को बिठा लेंगे तो कृष्ण के आगे तो माया की कोई शक्ति चलती नहीं है। तो देखिए ना, श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा से भगवान स्वयं हृदय में आने लग जाते हैं, केवल इच्छा मात्र से। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो चाहे किसी भी आश्रम में हो, वह अपना सुबह शाम तो कम से कम गीता भागवत के लिए जरूर रखेगा, अन्यथा जीवन व्यर्थ गया। जैसे परम पूज्य गौर गोविंद महाराज कहते थे, अ डे विदाउट कृष्ण कथा इज अ बैड डे। बहुत बहुत गंभीर बात है, यानी कि कृष्ण कथा है तो गुड डे, वट एवर बैड हैज हैपेंड इज नॉट बैड। जो कुछ भी बुरा हुआ दिन में बुरा नहीं है अगर कृष्ण कथा श्रवण करने को मिल रहा है, क्योंकि वस्तुतः इस जगत से हमारा कोई संबंध भी नहीं है। अरे देह से ही संबंध नहीं है तो अन्य वस्तुओं से संबंध होने का मतलब ही नहीं। जब देह ही छूट रहा है और छूट ही जाएगा तो अन्य वस्तुओं से तो कोई मतलब ही नहीं है। जब देह ही हम नहीं है तो बाकी वस्तु तो है ही नहीं ना, वो हमारी है ही नहीं ना। और उनके बारे में चिंता करता है व्यक्ति जो छूटनी ही है और उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। और श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ना, विचार करना, ये तो कितने जन्मों के पुण्य के बाद मिला है, मौका मिल रहा है, जैसे इच्छा आ रही है, तो हम तो कुछ कह नहीं सकते। मतलब इट्स अमेजिंग, कोई गिनती नहीं कि कितने पुण्यों के बाद मिल रहा है। चलिए सुनते हैं। हम लोगों ने 2.6.40 में तत्व के बारे में सुना था कि वो तत्व क्या है, और उसका एक बार श्लोक बोल लीजिए मेरे साथ में। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक व्यवस्थितम सत्यम पूर्णमनाद्यंतम निर्गुणम नित्यमद्वयम। वह तत्व यानी कि जिसको ब्रह्मा जी ने कहा था कि हम नहीं जानते हैं, तो मान लो कोई पूछे कि वो तत्व क्या है, तो वह तत्व का वर्णन ब्रह्मा जी ने इसमें किया। अद्भुत बात है, पहले कहते हैं नहीं जानते हैं, फिर उसका वर्णन करना है, तो उसका अर्थ क्या था? वह पूरा नहीं जानते, पूरा कोई भी भगवान को नहीं जानता है। तो यहाँ पे ज्ञान यानी अर्थात भगवान जो ज्ञान स्वरूप है उनका
उनके विशेषण का यहाँ पे वर्णन हुआ। विशुद्ध अर्थात वो उपाधि रहित हैं। केवलम ज्ञानम मतलब केवल ज्ञान स्वरूप है, उसमें कोई अविद्या नहीं, कोई अज्ञान नहीं भगवान में। प्रत्येक मतलब सबके अंदर है। सम्यक व्यवस्थित अवस्थितम, सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, यानी कि संदेह रहित है, कोई संदेह नहीं भगवान को। एक इसमें तो पहली बात, कोई संदेह नहीं कि भगवान है अंदर, और उन्हें भी कोई संदेह नहीं, सब कुछ जानने वाले हैं। और अवस्थित मतलब स्थिर हैं, वो जान ही रहे कहीं से, किसी भी जीव के किसी भी कार्य से भगवान उसके हृदय से जा नहीं रहे होते हैं। आ जाते हैं लेकिन जाते कभी नहीं है। क्या मतलब है? भक्ति करता है तो हृदय में प्रकट हो जाते हैं पहले से ही, लेकिन प्रकट हो जाते हैं, लेकिन जाते कभी भी नहीं है। सत्यम है अर्थात उनकी त्रिकालिक सत्या है, और इसका अर्थ यह भी था कि सर्व सत्ताप्रद हैं, अन्य सभी सत्यों को को वह सत्ता प्रदान करने वाले हैं। पूर्ण हैं, तारतम्यता से रहित हैं, उनमें कोई और अधिक वृद्धि की आवश्यकता भगवान को नहीं है, ये किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। और अनादि अनंतम अर्थात उनकी कोई आदि नहीं और अनंत है। निर्गुणम कोई उनमें भौतिक गुण का प्रवेश नहीं, लेकिन दिव्य गुणों से वह युक्त हैं। नित्य मतलब शाश्वत है, और अद्वयम मतलब उनके अलावा कोई वस्तु नहीं, दूसरा कोई भगवान नहीं है, और भगवान से भिन्न कोई वस्तु है नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान की शक्ति है। अब यह बात कही ब्रह्मा जी ने, तो कोई पूछे भाई इसका कोई अनुभव भी किया है? आप ये सब बातें बोल रहे हो, तो क्या कोई इस तत्व का अनुभव किया है या बोले ही जा रहे हैं? तो महापुरुषों के प्रमाण को इस यानी कि 2.41 में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हाँ, इस तत्व को जो महापुरुष हैं, जो भक्त हैं, जिनकी इंद्रियां पूरी तरह से शमित हैं, जिनका मन इंद्रिय पूरी तरह से शांत हो गया, बाह्य वृत्ति नहीं है। याद आ रहा है? वृत्ति ज्ञान इंद्रियों के ये ढूंढ रही हैं, आंखें कुछ रूप ढूंढ रही हैं जगत का, कान कुछ भौतिक शब्द सुनना चाहते हैं। तो ऐसी वृत्तियों से जिनका मन पूरी तरह से रहित हो गया है, ऐसे इस तत्व को ऋषिगण समझते हैं, ऐसे मुनिगण समझते हैं। ये श्लोक का विषय है। कुछ समझ में आ रहा है बात? ये तत्व है, और इस तत्व का अनुभव करने वाले कुछ योग्य व्यक्ति हैं, वह इस बात उसको समझते हैं जब उनकी इंद्रियां पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं, उनका मन शुद्ध हो जाता है। प्रशांतात्मा परमात्मा समाहितः। क्या भगवत गीता में भगवान इस बात को बोलते हैं? श्लोक हमेशा मुख पे रहता है, लेकिन भगवान कभी कभी श्लोक गायब हो जाता है कि जिसकी जो व्यक्ति की आत्मा यानी मन पूरी तरह से प्रसन्न पवित्र है, उसने परमात्मा को पकड़ लिया। विजितात्मा जितेंद्रिय है नहीं, श्लोक याद रहा। परमात्मा समाहित, 6 अध्याय भगवत गीता का श्लोक है। तो जब तक व्यक्ति का चित्त पवित्र नहीं होता, वह भगवान को नहीं समझ पाएगा, भगवान की प्राप्ति, भगवान के तत्व को नहीं समझ पाएगा। ये बात इस श्लोक की इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने अपने चित्त को पवित्र कर लिया है, वह भगवान के तत्व को समझते हैं। भगवत कृपा से ही, ऐसे नहीं अब पवित्र हो जाता है। यानी कि अगर हम समझेंगे श्लोक को कि जैसे हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा जितना जितना हमारा चित्त शुद्ध होगा, श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा, भगवान के प्रसाद ग्रहण करने के द्वारा, भक्ति के द्वारा जितनी मात्रा में हमारे इंद्रियां और मन शुद्ध होंगे, उतनी मात्रा में हम भगवान के तत्व को समझ पाएंगे, अन्यथा समझना संभव नहीं है। और बड़ी बड़ी बुद्धि वाले लोग भगवान को नहीं समझ सकते। हमसे बहुत अधिक बुद्धि वाले लोग हैं, लेकिन वो भगवान का एक छटाक भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते भगवान को, बल्कि यह भी स्वीकार नहीं करते कि कृष्ण भगवान है। तो लिंक आप समझ रहे हैं? महापुरुषों का प्रमाण है, उन्होंने इस तत्व का अनुभव किया है, अपनी इंद्रियों को, अपनी शांत मन और इंद्रियों को शरण लेकर के। तो ये तत्व का प्रमाण यही है कि महान भक्तों ने उसको अनुभव किया। जैसे हाँ, भेजा गया है हमको, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमान्यो। जितात्मनः भगवद गीता का श्लोक है। प्रशांतस्य जो व्यक्ति अपने मन को जीत लिया है, मन की वृत्तियां, मन को जीत लिया मतलब इंद्रियों को भी जीत लिया है। प्रशांतस्य अब उसका मन पूरी तरह शांत है, तो परमात्मा समाहितः परमात्मा को पकड़ लिया। परमात्मा भगवान प्रत्येक हृदय में सबके रहने वाले, जिसका वर्णन हुआ था। कुछ समझ पा रहे हैं? जब किसी का मन और इंद्रियां पवित्र होते हैं, तब वह भगवान को पकड़ पाएगा। ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। इससे पहले हम श्लोक में जाएं, आप समझ जाएंगे। रेडियो खराब होता है, रेडियो चल नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, रेडियो समझ में आ रहा है। रेडियो पहले जमाने में होता था, तो रेडियो खराब है तो इसका मतलब यह नहीं कि तरंगायित नहीं है, वो ध्वनि तरंगायित है। वो BBC लंदन हो या जो कोई भी, वहां से तरंग प्रवाहित की जा रही है और सब जगह व्याप्त है। लेकिन रेडियो का रिसीवर खराब होने से वह उस गाने को या जो भी चीज है, जो
प्रेषित की जा रही है वह नहीं पकड़ पाता है। आप लोग को याद होगा पुराने ज़माने में जब डीडी वटेवर क्या दूरदर्शन का प्रेषण किया जाता, प्रेषण समझते हैं मतलब ट्रांसमिशन किया जाता था, तो बहुत बार हमारा जो एंटीना था वो गड़बड़ हो जाता है। याद है, वो याद है आप लोग को? आपको ये दिन याद होंगे, ऊपर छत पे जाना, उस एंटीने को ऐसे हिलाना। शैली शुक्ला माता जी याद है आपको? ये एंटीने को तो आप ये गाली नहीं देते थे कि वहां से कुछ हो नहीं रहा है, इधर टीवी में झिलमिल झिलमिल आ रहा था, तो पहले चेक करते थे टीवी खराब है कि नहीं, तो टीवी तो ठीक हुआ करता था। आप लोग के जमाने में देखे होंगे लकड़ी वाले टीवी, यस यस, तो टीवी तो ठीक है। गुप्ता जी एमएल गुप्ता जी, याद है आपको बचपन में दिन? और टीवी अब तो खत्म हो गया, नहीं तो हम नानी के यहाँ जाते थे तो छत पे जाते खड़े होते थे तो कितने एंटीने लगे रहते थे। अब तो सब खत्म हो गया ना। तो मुझे याद है मैं खुद किया हूँ, छत पे गया वो एंटीना का तार टाइट कर रहे हैं, अरे सीरियल के समय डिस्टर्ब हो गया है, तो एंटीना डिस्टर्ब हो गया इसलिए चित्र पे नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन एंटीना ठीक है तो तुरंत पकड़ में आ जाता, हाँ अरे आ गया, ऐसे करके होता था। तो इसी तरह से हमारा मन जो है वो गंदा है तो नहीं दिख रहा है, मन जैसे जैसे पवित्र होगा तो भगवान तो अंदर बैठे हुए दिखाई पड़ने लग जाएंगे, ये बात है। तो अब हम इसको देखते हैं। हम कल बोल रहे थे कि विदंती शब्द होता है, विदंती शब्द नहीं है, विदंती है। विद मतलब होता है जानना, विदंती मतलब जानते हैं। तो बड़ा सुंदर बात है, एक नहीं बहुत से ऋषिगण, बहुत सारे मुनिगण जानते हैं। तो ये नारद जी को संबोधित कर रहे हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। आज धैर्य सुनिएगा, 8:30 तक क्लास हो सकती है, संभावना ऐसी लग रही, मौसम ऐसा चल रहा है। बहुत सुंदर सुंदर टीका है। चलिए, ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयः यदा तद एवासततर्कैस्थिरो धीयेत विप्लुतम् यदा तद एवासततर्कैः स्थिरो धीयेत विप्लुतम् ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तद एवासततर्कैस्थिरो धीयेत विप्लुतम् यदा तद एवासततर्कैः स्थिरो धीयेत विप्लुतम् ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तद एवासततर्कैस्थिरो धीयेत विप्लुतम् यदा तद एवासततर्कैः स्थिरो धीयेत विप्लुतम् ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयः यदा तद एवासततर्कैस्थिरो धीयेत विप्लुतम् यदा तद एवासततर्कैः स्थिरो धीयेत विप्लुतम्। बहुत अच्छा श्लोक है, देखना। भगवान पवित्र हैं और भौतिक कलमश के नहीं, इसका अनुवाद पिछले वाले से भी चल रहा है, अनुवाद यहां से पढ़िए। हे नारद, हे ऋषि, बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण करते हैं, अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। अन्वय देखिए, ऋषि अर्थात हे देवर्षि नारद जी, मुनिह मतलब बड़े बड़े विचारक, लेकिन यह विचारक शुष्क तर्कवादी नहीं है, जिनका शास्त्र का कोई आधार नहीं है, वो अपने मन गणत तरह से बातें कर रहे, ऐसा नहीं है। यदा मतलब जब, आत्म इंद्रिय प्रशांत आशया, आत्म मतलब अपनी शांत इंद्रियों के आशया शरणागत होते हैं, मतलब अब इंद्रियों की वृत्ति भोग में बिल्कुल नहीं जा रही, इंद्रियों की वृत्ति बाहर नहीं है। भाई देखो, मैं बाहर मुंह की ओर देख रहा हूं तो अंदर तो नहीं देख पाऊंगा, सीधी बात है कि नहीं। आप दरवाजे पे खड़े हो जाओ और देखो बाहर और पूछो अंदर का क्या नजारा है, तो क्या पता चलेगा? समझ में आ गया? खिड़की से व्यक्ति बाहर देख रहा है, और क्लियर देखिए, खिड़की के कभी कभी बाहर देखा आपने जब करते समय? दिशाश्च अवलोकयन कभी नहीं किया? जब मन लगता है कि बोर हो रहा है कुछ नहीं, तो हम लोग कभी, हमारे गौशाला में पहले जो रहते थे, हमारे नहीं गौशाला में जब पहले रहते थे, तो कभी कभी से मन नहीं लग रहा तो बाहर गायों को देख रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये बहुत से लोग करते हैं। खिड़की, बस की खिड़की, कार की खिड़की, तो जब आप बाहर देख रहे हैं तो ध्यान अंदर तो नहीं जा सकता है ना, या तो बाहर देख रहे हैं या अंदर देख रहे हैं, समझ रहे हैं? जब इंद्रियों की वृत्ति बाहर है तो भगवान तो अंदर बैठे, भगवान कैसे दिखाई पड़ेंगे? इंद्रियों की वृत्ति जान रहे हैं ना। अब आंख जो है जगत का रूप देखने में लगी हुई है, कान जगत का शब्द सुनने में लगा हुआ है, तो भगवान की बात कैसे समझेगा? अब जो व्यक्ति यहाँ भागवत सुन रहा है उसको समझ में आएगा ना,
जिसने अपनी इंद्रियों को अब भोग में लगा रखा है, इस समय कान को लगा रखा है फिल्मी सॉन्ग सुनने में, तो कैसे भागवत के शब्द उसके कान में प्रवेश करेगा? बहुत स्पष्ट बात है। तो कह रहे हैं कि हम लोग तो खैर अभी शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं, जो भक्ति करते करते अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से शुद्ध कर लिए हैं। इसी बात को भगवान गीता में कहते हैं, सुखम आत्यंतिकम यद्यत बुद्धि ग्राह्यम अति इंद्रियम। वह आध्यात्मिक सुख कैसे अनुभव होता है? अति इंद्रियों से, सुपर सेंसेस के द्वारा। तो भगवान का अनुभव कैसे होगा? सुपर सेंसेस, यानी आत्म इंद्रिय प्रशांत आशय, जो इंद्रियां पूरी तरह से शुद्ध हो गई हैं। जब तक इंद्रियों की वृत्ति बाहर की ओर जा रही तो वह शांत नहीं रह सकती। शांति व्यक्ति को तभी होती है जब वह भगवान की तरफ अपने इंद्रियों को मोड़ता है। तदा तदा तदेव विदंती, विदंती नहीं, विदंती, हाँ विदंती, उस समय निश्चित ही उन भगवान को समझ सकते हैं। नहीं तो असत तर्क, कुतर्कों द्वारा वह ज्ञान विप्लुतम यानी तिरोहित रहता है। ज्ञान मतलब भगवान का अनुभव। क्या कुतर्क है? देखिए अच्छी बात है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान का जाप करके भक्त को समझ में आ जाता है। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई आम आम करने से क्या आम आ जाता है, तो ये गलत तर्क है, ये शुष्क तर्क है। क्यों शुष्क तर्क है? इसमें कोई रस नहीं है। क्यों रस नहीं है? क्योंकि शास्त्र का आधार नहीं है। जिस तर्क में या जिस युक्ति में शास्त्र का आधार है वह रसमय तर्क है, और जो युक्ति शास्त्र के आधार पे नहीं है वह शुष्क तर्क कहलाती है। उसको कोई मतलब नहीं, वो अपने मन से उपजी हुई तर्क है। तुमको आध्यात्मिकता का या परम सत्य का कोई ज्ञान नहीं है, और तुम अपने अनुसार यह धारणा कर रहे हो कि जैसे मेरा नाम या तुम्हारा नाम तुम्हारे व्यक्तित्व से अलग है, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी तो वैसे ही होगा। कूपमंडूक न्याय आप जानते हैं, कुएं का मेढक जो मान रहा था कि आकाश जो ऊपर कुएं में दिख रहा है वह कुएं का ढक्कन है। तो इसे संस्कृत में कहा जाता है मन्यते आत्मवत जगत, जैसा मैं हूं वैसा ही मैं पूरे जगत को मानता हूं। तो जो मेरी क्षमता है उसके अनुसार भगवान की क्षमता को नापने का प्रयास करना, उसको मानने का प्रयास करना, ये गलत है। प्रभुपाद से व्यक्ति बोल रहा था, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, तो प्रभुपाद ने उसको वहीं रोका, कहा तो यही तो बात है कि तुम कहां तक जानते हो, तो तुम्हारा ज्ञान तो बहुत कम है, बल्कि तुम तो यह भी नहीं जानते कि तुम हो कौन, तुम्हारे इस ज्ञान का क्या महत्व है। तो आप समझ गए असक्त तर्क का मतलब क्या है? अपनी इंद्रिय जनित ज्ञान के द्वारा कोई तर्क कर रहा है। एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, परम पूज्य शिवराम महाराज एक भक्त से ही तर्क कर रहे हैं, उन्होंने वीडियो प्रेषित किया, और वो भक्त ना, क्षमा कीजिएगा, भक्त से नहीं कर रहे हैं, एक नास्तिक से तर्क कर रहे हैं, क्या भगवान है कि नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो भगवान अच्छे हैं, भगवान को अच्छा होना चाहिए, तो भगवान अच्छे हैं और इस जगत में गलत हो रहा है, इसका मतलब भगवान नहीं है। तो महाराज ने तर्क दिया, ये गलत बात है। महाराज ने तर्क दिया कि देखो मुद्दा ये नहीं है कि भगवान अच्छे हैं या बुरे हैं, मुद्दा ये है कि भगवान है या नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। अरे जगत में बुरा भी हो रहा है तो चलो भगवान बुरे भी हैं, लेकिन भगवान है ना। आप बताइए, आपने लॉजिक पकड़ा? वो ये एकदम लॉजिक से चल रहा है कि जगत में बुरा हो रहा है और भगवान तो अच्छे होने चाहिए, गॉड इज ऑल गुड, और इस जगत में गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब भगवान नहीं है। अरे तो उसको खंडन महाराज ने बड़े सुंदर तरीके से किया कि हाँ ठीक है, भगवान ये विषय नहीं है कि भगवान अच्छे हैं या बुरे हैं, विषय ये कि भगवान है या नहीं है। सीधी सीधी बात है, मेरे पिताजी अच्छे थे या बुरे थे ये मतलब नहीं है, मैं यहां हूं तो पिताजी जरूर होंगे। ये प्रश्न नहीं उठाया जा रहा है कि पिताजी अच्छे थे कि बुरे थे, दारू पीते थे कि नहीं पीते थे, भजन करते थे कि नहीं करते थे, ये प्रश्न नहीं उठाया जा रहा। आप लोग यहाँ पे हैं, इसका मतलब एक समय में आपके पिता जरूर रहे होंगे, इसमें संदेह नहीं है। ये तो नहीं कह सकते कि मैं बुरा हूं, आपके मेरे पिताजी अच्छे होने चाहिए तो उसका मतलब पिताजी नहीं होने चाहिए। ये सब असत तर्क है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग आश्चर्य करेंगे कि वेद में हर जगह भगवान का वर्णन है, और वेद पढ़ने वालों ही कुछ जो हैं आर्य लोग हैं वह है कहते हैं कि वेद में भगवान कृष्ण का वर्णन कहाँ है। अब आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है?
तो कारण ये है कि भगवान उनको अंधा कर देते हैं, क्योंकि वो अंधा होना चाहते हैं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही ज्ञान और मुझसे ही विस्मरण आ रहा है। तो क्योंकि वह असत तर्कों का आश्रय लेना चाहते हैं, तो भगवान भी तिरोधी, तो भगवान अदृष्ट हो जाते, नहीं दिखाई पड़ते। विप्लितम तिरोधियत, तिरोहित हो जाते हैं। जैसे आप प्रसिद्ध बात है, प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप ने पूछा कि भगवान क्या, किससे तुमको शक्ति आ रही? तो कहने जिससे तुमको आ रही है। अब ये प्रहलाद महाराज को बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है और हिरण्यकश्यप को बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि प्रभुपाद की कृपा से पूर्ववर्ती आचार्यों की बातें, प्रभुपाद की बातों की तरह हम आसानी से समझ लेते कृष्ण भगवान है। पता भी नहीं चलता है कि कब हमने स्वीकार करना शुरू कर दिया कि कृष्ण भगवान है, यद्यपि आप अलग अलग देवताओं को पूजते रहे होंगे, है ना। सुनते सुनते आप बता सकते हैं किस डेट पे आपने स्वीकार किया कृष्ण भगवान है? क्या कोई व्यक्ति को सबको चैलेंज कर रहा हूं, कोई बताएगा कि किस दिन आपने स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान है? कोई डेट, एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम चली ना कि कब प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते पढ़ते सहज रिप्लेस हो गया कि हम कृष्ण भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। वो एक वक्त अपने डेट बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमको तो याद नहीं कि एग्जैक्टली, याद भी आने है कि इस डेट में हम पहले प्रवचन सुने थे, उसमें तो भगवान की बात करे भी नहीं, उसमें बात की थी आत्मा की, और हरे कृष्ण मंत्र दे दिए। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि भगवान कौन है, बस प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ता रहा, तुरंत समझ में आ गया कि हाँ कृष्ण भगवान। लेकिन कौन सा पैसेज पढ़कर हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते, जस्ट मिस्टिकल, जादुई है ना। सहज मालूम चला कृष्ण भगवान है और भगवान है। आज मैं कीर्तन के पहले भी मुझे स्मरण हो रहा था कि हम लोग को एकदम सही पता है कि भगवान कौन है। इतना आसान बात नहीं है, हम खाली भावुकता में नहीं बोल रहे। हम सभी लोग शास्त्र के आधार पर हम भगवान को स्वीकार कर रहे हैं। भगवान इसको बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। जो कृष्ण को भगवान स्वीकार कर रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं 40% उसका जीवन परफेक्ट है, 40%। तो बाकी 60% थोड़ा मेहनत कर लीजिए। कोई कहता है 40, कोई कहता है 50, लेकिन जो भी है सीखा बहुत बड़ी बात है। ये आसान बात नहीं है कि कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना। अभी प्रभुपाद देखिएगा आगे आप बोलेंगे। प्रभुपाद बहुत सुंदर बात एक हिंदी के प्रवचन में कहते हैं कि भक्त जिसकी श्रद्धा है वो 10,000 किलोमीटर अमेरिका से चल करके यहाँ भगवान का दर्शन करने आता है। जगन्नाथपुरी में लाइन में लगकर दर्शन कर रहे हैं, है ना। और अब ऐसा हो सकता है इसका विश्वास ना हो, सामने चाय बेचता रहे, भगवान को देखे नहीं कभी। या और भी जगत में लोग हैं जिन्हें कभी वृंदावन का नाम भी ना सुना हो। हैं ऐसे, भारत में भी ऐसे लोग हैं जो वृंदावन भी ना जानते हो। ऐसे यहां से निकल गए, आगरा में कब्र देखने चले गए है कि नहीं? बहुत से लोग हैं ऐसे, कब्र देखने जाएंगे लेकिन जिंदा भगवान को नहीं देखना चाहते, है कि नहीं? ये दिक्कत, जो कब्र से बचा लेंगे। असत तर्क समझ में आ गया ना। राम राम करने से हम राम के संपर्क में आ रहे हैं, ये शास्त्र के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। असत तर्क होगा तो गायब, भगवान का तत्व तो समझ में नहीं आएगा। संस्कृत देखिए, ऋषे विदंति मुनयः, ऋषे मतलब हे ऋषि नारद जी, मुनयः विदंति, मुनिजन, बहुवचन, मुनिजन उस जानते हैं। किसको जानते हैं? उस ज्ञान को, उस भगवान को। ज्ञान मतलब भगवान को जानते हैं। कैसे? प्रशांत आत्मेन्द्रियाशय, जब वह अपनी प्रकृष्ट रूप से शांत इंद्रियों के शरण लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब उनकी इंद्रियां पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं, इंद्रियों में अब बाह्य वृत्ति नहीं रहती। बहुत सुंदर बात है, एक बहुत सीनियर भक्त से हमने भजन बात कर रहे थे, हम नाम बोल दे रहे हैं, गुड़ाकेश प्रभु से। हमने कहा प्रभु जी आप इतना भजन करते हैं, जब करते हैं, कोई अनुभव? तो बोला ना हमें कोई अनुभव नहीं है। भक्त लोग तो ऐसे नम्र होता है, हमें कोई अनुभव नहीं। फिर धीरे से बोले कि मेरी बुद्धि अब भोग में बिल्कुल नहीं जाती है। बिल्कुल नहीं जाती है। अब वो ये नहीं बोले, अब आप क्लियर कीजिए क्या श्लोक बोल रहा है यहाँ पे। प्रशांत आत्मेंद्रिय आशय, जिस व्यक्ति की भोग में बुद्धि जा ही नहीं रही है, तो क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि अब उसकी इंद्रियां भगवान के तत्व को, भगवान के सुख को पकड़ रही है, इसलिए नहीं जा रही है। सवेद धातु पदवीं परस्य
दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो माया संततयानुवृत्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। फिर वही श्लोक देखिए, जो सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं यही नारायण ब्रह्मा जी सुन रहे हैं। उन भगवान की सवेद धातु, धातु अर्थात विधाता, उन भगवान की, उन विधाता की जो जगत की रचना करने वाले हैं, उनकी पदवी कैसी पदवी है? परस्य, जो दिव्य प्रकृति है, प्रकृति के पार है। निर्गुण शब्द आपने सुना था यहाँ पे पिछले श्लोक में, उसको वही व्यक्ति जानता, सवेद, और यहां लिखा है विदंती, वहां लिखा है, वहां बोल रहे हैं एक वचन में वही व्यक्ति जानता है, और यहां कह रहे बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन वही है। सवेद धातु पदवीम परस्य दुनंत वीर्यस्य रथांग पाणे, जिनका वीर पराक्रम तत्व सब कुछ बड़ा कठिन है। कैसे हैं वो व्यक्ति? हैं रथांग पाणे, रथ के पाणी, रथ के रथांग पाणे, रथ के अंग पहिए को अपने हाथ में धरते हैं। तो कौन समझेगा क्या गुण है? य अमाया, अमाया का मतलब है निष्कपट भाव से भगवान का भजन कर रहा है ताकि भगवान की भक्ति में बढ़े, और कोई इच्छा नहीं। आप समझ रहे हैं, मैं किसी के पास जा रहा हूं, वो प्रेम प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन हृदय में कुछ और इच्छा है। महाराज समझाते हैं कि भाई आप कपड़ा लेने जाते हैं, तो कपड़ा बेचने वाला आपको चाय पूछ रहा है, कभी कभी ठंडा पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं आपसे प्रीति है। हमको एक भक्त बता रहे थे, मेरी माँ बता रही थी कि लखनऊ में हम एक कपड़ा बेचने वाली दुकान के बारे में बता रहे थे, तो वहां पे वो चाट भी खिलाता है गरम गरम वो छोले वाली चाट होती है, वो खिलाता है। आते साथ कुछ नहीं बोलेगा, चाट खिलाएगा। तो अब चाट खाने के लिए कौन नहीं रुकेगा? रुक जाएगा, वो सोचेगा चाट खिलाई तो कम से कम कुछ कपड़ा तो खरीद ले। तो ये माया है ना, ये कपट है कि नहीं? या कोई कहे ना ना आपसे तो हम अब कुछ ही नहीं ले रहे, कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे, तो प्रभुपाद के तो ये सफेद झूठ है। अरे प्रॉफिट नहीं ले रहे हो तो तुम्हारा बिजनेस चल कैसे रहा है? तो कुछ कपट तो रहता ही है बिजनेस में। तो कह रहे भगवान से व्यक्ति बिजनेस नहीं कर रहा है, अमाया। बहुत सुंदर समझने का प्रयास कीजिए, भगवान का होकर भगवान के लिए भगवान की भक्ति करना। भगवान का होकर मतलब कृष्ण में आपका हूं, मैं ये देह नहीं हूं, मैं कृष्ण में आपका हूं, भगवान के लिए, आपके चरणों की प्राप्ति के लिए मैं आपका भजन कर रहा हूं। ये है अमाया, कोई माया नहीं। दूसरा अमाया, उसके बाद एक दिन करना है नहीं, अमाया संततया, लगा रहता है, आज कल परसों नरसों रोज ही करता है, और अनुवृत्य, कृष्ण को सुखी करने के लिए करता है। तो भजे तक, ऐसा भजन करता है तो भजे तो पाद सरोज गंधम, भगवान के चरण कमलों से आने वाली गंध को ग्रहण करता है। समझ पा रहे हैं बात? जो मैंने समझाया था ना, इंद्रियां कैच करने लगती हैं भगवान के सुख को, तो भगवान के सुख को समझने लगा तो इस जगत की व्यर्थता को समझ जाता है, उसकी नीरसता को, बल्कि विषयों की कटुता को समझने लगता है कि विषय तो दुख देने वाले हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये दोनों श्लोक जैसे लग रहा है कि नहीं? वहां पे भी उनकी इंद्रियां भगवान भगवत विमुखता को त्याग करके भगवत उन्मुखता से युक्त हो गई। भगवान को प्रसन्न किया तो इसलिए भगवान ने उनको प्रकट किया। भगवान को हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। यही प्रभा समझा रहे हैं, हम भगवान को प्रसन्न क्यों करना चाहते हैं। बहुत सुंदर बात, क्योंकि भगवान जब प्रसन्न होंगे तो अपने को प्रकट कराएंगे। हम नहीं पकड़ सकते भगवान को। यहां टॉर्च लेकर के हम सूर्य नहीं देख सकते, सूर्य जब प्रकट होगा तब हम सूर्य को देखेंगे। इज इट ओके? इज वेरी नाइस। तो यहां प्रशांत आत्म इंद्रियाशय का अर्थ है कि उन्होंने साधना करी, उन्हें भक्ति करी, भगवान को प्रसन्न किया, उनकी इंद्रियां पवित्र हो गई, तब वह भगवान के तत्व को समझ रहे हैं। इसीलिए अगर कोई समझ नहीं पा रहा है मेरी बात को आज, तो घबराइए मत, सुनते रहिए। सुनने से पवित्रता आती है, जप करने से पवित्रता आती है, प्रसाद देने से पवित्रता आती है, और आप देखेंगे कि पता नहीं चलेगा, लेकिन आप खट बातों को समझ ले जाएंगे। खट मतलब पता भी नहीं चलेगा किस दिन से समझ में आने लग गई। ये आपके या मेरे संग नहीं हो रहा है, वो सबके संग हो रहा है, वो सबके संग हो रहा है। एक भक्त बता रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं, हमारे अच्छे मित्र, कह रहे हमको पहले अपने गुरु महाराज का लेक्चर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। अब बताओ गलती किसकी है? गुरु महाराज की है। गलती मतलब उस व्यक्ति की ही इंद्रियों की दूषण के कारण हो रहा था। अब बड़ा अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है? क्यों? इंजन चेंज हुआ है। इंजन हाँ एक तरह से चेंज हुआ है, आशय हृदय शुद्ध हुआ है, तब अच्छा लगता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गुरु वही है ना, वही लेक्चर है, सब कुछ है, लेकिन शुरुआत में भी रिलेट नहीं कर पाता, समझ ही नहीं आ रहा उसको क्या बोला जा रहा है। बार बार जब सुनता है तो समझ में आता है। मुझे इसमें अपनी अनुभव बता रहा हूं, 2008 की बात है। तो मैं तब ज्वाइन किया था, तो महाराज स्वस्थ थे, मतलब दूसरा स्कंद चल रहा था, तो महाराज उसमें चतुश्लोकी भागवत बोल रहे थे, और लेक्चर सुना।
और सुन लिया मैंने। अब सीन चेंज कीजिए, 2021 या 22 की बात होगी। व्यक्ति ने कहा ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने ये चतुश्लोक पे बड़ा अच्छा प्रवचन किया है। मैंने कहा अच्छा, हमने सुना, हमको वाह बड़ा अच्छा प्रवचन हो रहा है। बाद में एक व्यक्ति का प्रश्न कर रहा था ये कौन प्रश्न कर रहा है, अरे ये तो मैं ही हूं, मैं ही प्रश्न उसमें कर रहा था, और ऐसा लेक्चर लग रहा था कि हमने कभी सुना ही नहीं है। सोचिए, एकदम गायब ना। उस वक्त समझ में आ रहा था महाराज क्या बोल रहे हैं, लेकिन एकदम याद नहीं था कि महाराज उस समय क्या बोले। बिल्कुल हमने, ये तो मेरी ही आवाज लग रही है। पहले तो मैं संदेह हुआ कि मेरी आवाज है, ये कौन है, ये तो पहचानी हुई सी आवाज लग रही है। अरे तो मेरा ही प्रश्न, मैं ही कर रहा हूं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज इस बात को बोल रहे थे, ऐसे कहते भक्त घर में प्रसाद पा रहे थे, महाराज का प्रवचन चला, कहते तो बड़ी अच्छा लेक्चर है। हम तो उस क्लास में थे, वो याद आ गया कि वहां पे महाराज ने क्लास दिया था। तो ये समझने का प्रयास कीजिए, जितना हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी भगवान की भक्ति करके, भगवान हमसे उतना अधिक प्रसन्न है, ये क्लियर हुआ। और जितना भगवान हम प्रसन्न होंगे उतना अधिक और प्रकाशित करेंगे, और भगवान के प्रकाशन करने की कोई लिमिट नहीं है। तो ये श्लोक बहुत बहुत अच्छा है। जितना इंद्रियों को शुद्ध करेंगे उतनी बात भगवान की समझ में आएगी। यानी कि भौतिक योग्यता नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, एकदम नहीं जानते, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, कथा सुनेंगे, तो भगवान को बिल्कुल समझ जाएंगे। इसमें कोई भौतिक योग्यता की कोई जरूरत नहीं, संस्कृत एमएचडी पीएचडी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये उपाधि रहित ज्ञान, ये सारी उपाधियां हैं। पीएचडी करने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं, भागवत को पढ़ते हैं, संस्कृत जानते हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। महाप्रभु के समय में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था देवानंद पंडित, और वो अखंड ब्रह्मचारी थे, बहुत तपस्वी थे, फिर भी, और भागवत पढ़ाते थे, और फिर भी महाप्रभु इतना क्रोधित होते थे उनको देख करके कि तेरी भागवत फाड़ दूंगा। हमने क्यों फाड़ देंगे? क्योंकि वह भागवत पढ़ करके भी इस तत्व को नहीं समझ पाते थे कि भक्ति ही साधन है, भक्ति ही अभिधेय है, भक्ति ही साध्य है। आपको आश्चर्य नहीं होता? कितनी अद्भुत बात है। तो भक्तों के आश्रय में रह के भागवत समझनी होती है, ये अर्थ। यदा मतलब जब उनकी इंद्रियां पूरी तरह शुद्ध हो जाती हैं। तदेवा असत तर्क, तत् एवं वह तत् मतलब वह ज्ञान, वह भगवान का अनुभव, एवं निश्चित ही वो पकड़ लेते हैं, वो लोग पकड़ लेते हैं। असत तर्क, लेकिन अगर असत तर्कों के द्वारा विप्लुतम, बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर बात है, इसको ऐसे बताया गया है। विप्लुत का मतलब होता है व्याप्त होना। जैसे आप देखिए कि एक विप्लव शब्द समझते हैं आप, विप्लव मतलब बाढ़। तो बाढ़ में क्या होता है, पानी उमड़ जाता है और सब जगह वो व्याप्त हो जाता है, होता है कि नहीं? काल विप्लुतम शब्द आता है, काल के द्वारा, काल ने उसको ढक दिया सब कुछ। तो कह रहे हैं असत तर्क इस विप्लुतम तिरोधीयता, जब असत तर्कों के द्वारा वह तत्व विप्लुत हो जाता है, भर जाता है, लोगों के दिमाग में कचरा डाल दिया जाता है, तो भगवान तिरोहित हो जाते। कुछ समझ पा रहे? बहुत सुंदर श्लोक है। कल मैं इसको जब देख रहा था, मैं कहा वाह क्या क्या अर्थ लिए गए हैं भागवतम। कितना एक सिंपल सा श्लोक है, देखने में सिंपल सा लगता है, लेकिन समझ में आना चाहिए। हाँ, अब आपने देखा है जगत में, जैसे बताया था भरतपुर के वो महान व्यक्ति, हम गीता वितरण कर रहे थे और उनकी पूरी बाल पक गए जीवन बीत गया, और बोल रहे हैं कि ये तुम क्यों बांट रहे हो? मैंने क्यों? कहते ये तो किसी ने, इंसान ने लिखी है। आप बताइए उस ब्रह्मज्ञानी को ये ज्ञान कौन दिया? असत तर्कैस विप्लुतम, असत तर्कों के द्वारा उसके मन में ये अज्ञान व्याप्त है, इसलिए भगवान का तत्व तिरोहित हो गया। तिरोहित मतलब गायब हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है? क्या ऐसे हैं बहुत से लोग जगत में? ऐसे ही लोग ज्यादा हैं। हमने बताया था हमारे घर के सामने एक वेद मंदिर था, उसमें व्यक्ति कर रहे थे, जानबूझ के मैं, ठीक है, तो चिकोटी काटने के लिए उनके पास गया। भगवान कौन है? निराकार, सीधे निराकार। अब समझ में आ गया, एकदम गायब भगवान। इसीलिए महाप्रभु ने कहा मायावादी भाष्य सुनी ले होए सर्वनाश। जो मायावाद के भाष्य को सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि मायावाद में असत तर्क ही है। एक असत तर्क ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और इसलिए कृष्ण की लीला भी मिथ्या।
जबकि हम लोग क्या सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं, अभी भी लीला चल रही भगवान की, है कि नहीं? तो अब ब्रह्म सत्य है और सर्व खलु इदम ब्रह्म। अब लॉजिक लगाते चले जाइए, गलत तर्क है कि नहीं? सब कुछ ब्रह्म है, ठीक। और फिर कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो क्या गलती है बताइए? जब सब कुछ ब्रह्म है तो जगत क्या है बताइए? जगत भी ब्रह्म है। और आप कह रहे हो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये गलत तर्क हुआ कि नहीं? असत तर्क हुआ कि नहीं? फालतू का तर्क हुआ कि नहीं? कुतर्क। तो वहां भगवान की बात नहीं समझ में आई। और आप सीधी सीधी बात समझे, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं, भगवान बोलते हैं। अब इसका असत तर्क देखिए, भगवान भगवद गीता में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूं। ब्रह्म मतलब निर्विशेष ब्रह्म मुझसे आता है, मुझ पे आश्रित है। अब देखिए असत तर्क, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म का इसमें पहला शब्द कौन है? ब्रह्म है। और अहम बाद में आए ना, अहम ब्रह्म के बाद में आया, भगवान ब्रह्म के बाद में आए। ये हो गया असत तर्क, गायब हो गए भगवान। बोलते हैं ऐसा। श्लोक देखिए, याद देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूं, बिल्कुल सीधा अर्थ है। तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान ब्रह्म के स्रोत है। अब फालतू की जो इंटरप्रिटेशन वो क्या है, ब्रह्म देखो शब्द में पहले है, इस श्लोक में पहले है, और अहम शब्द बाद में। अहम कौन है? कृष्ण। तो ये इसका अर्थ है कि ब्रह्म मेरी प्रतिष्ठा है। अब जो बेचारा संस्कृत नहीं जानता तो गुरु जी की बात मैंने, हाँ सही बात है, ब्रह्म भगवान की प्रतिष्ठा है, भगवान ब्रह्म से आए हैं। तो ये अब भगवान का तत्व तिरोहित हो गया कि नहीं? एकदम गड़बड़ हो गया कि नहीं? भगवान की शाश्वतता, भगवान की सर्वव्यापकता, भगवान की सर्व सत्ता प्रदता सब गायब हो गया कि नहीं? अभी आप ही लोग के सामने मैंने भगवान के तत्व को गायब कर दिया कि नहीं? आप लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं शायद मेरी बात। अब मैं कैसे समझाऊं? चलिए, ये श्लोक नहीं पता, ये तो पता ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भैया इतना तो पढ़ लिखे है ना गीता में, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग क्या सोचे, हमें कृष्ण की शरण में जाना है। और क्या ना, कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, कृष्ण नहीं बोल रहा है, ये अंदर जो बैठा अव्यक्त है ये बुलवा रहा है कृष्ण से। हो गया ना भगवान का तत्व गायब। तो कभी व्यक्ति कृष्ण की शरण में जाएगा, कभी वो दुख में होगा तो पुकारेगा कि कृष्ण हमारी रक्षा करिए। ये कृष्ण है, जब कृष्ण है तब तो रक्षा करेंगे। जरा लोग के तो इस प्रकार से तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उनकी शरण में जाओ। तो उनकी शरण में कौन? उन लोग इस बात को समझाते, देखो भगवान कह रहे हैं उनकी शरण में जाओ, मतलब कोई और भगवान है। गायब हो गया ना तत्व भगवान का। गॉट इट? अरे प्रैक्टिकल प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो भाई 100 से अधिक टीकाएं हैं, संस्करण भगवत गीता के है, तो कोई एक व्यक्ति भक्त बना? एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। समझ में आ गई तो बहुत, अब तो और मैं इनसे अधिक नहीं समझा सकता। इसका मतलब है कि सारी गीता के संस्करण है उन लोगों ने अपनी बात डाली है, यानी कि उनके मन में असत तर्क व्याप्त है, इसलिए भगवान का तत्व तिरोहित है। तो समझाएंगे क्या? आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जो वृत्ति ज्ञान की बात थी तो मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था, संस्कृत में जानते हैं, तो कह रहे हम समझा नहीं पा रहे, हम समझ रहे लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं। हमने कहा ना, यदि आप समझ रहे हैं तो आप समझा पाते। यदि आप किसी बात को समझ रहे हैं ठीक से तो आप समझा पाएंगे। नहीं समझ पा रहे हैं इसका मतलब समझा नहीं पा रहे हैं, जैसे नहीं समझ रहे हैं इसलिए समझा नहीं पा रहे हैं। बड़ा सुंदर आइंस्टीन का शब्द है कि यदि आप किसी विषय को समझते हैं तो आप 8वीं के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को भी समझा सकते हैं। ये आपकी क्षमता होनी चाहिए। तो अब आप समझिए, जो गीता पढ़कर भगवान का नाम नहीं जप रहा है, भगवान को प्रणाम नहीं कर रहा है, भगवान में मन नहीं लगा रहा है, उनका भक्त नहीं बन रहा है, तो अब उसको भगवत गीता नहीं समझ में आई। तो क्यों समझ में नहीं? असत तर्क इस विपरीतम। जैसे एक और असत तर्क पकड़िए, और ये गीता इतना बढ़िया ग्रंथ है, ये एक आदमी लिख ही नहीं सकता है, ये एक आदमी बोल ही नहीं सकता, जरूर 5 आदमी ने मिल के बोली है। ये असत तर्क है कि नहीं? अरे भाई, आदमी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यह बताइए कि क्या भगवान भी नहीं बोल सकते हैं? भगवान के लिए क्या संभव बात है? और ये चीज बताइए, 1 2 3 4 5, या 5 लोग हम लोग इधर टीम बनाते हैं, और इंटरेस्टिंग है 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ये प्रभु जी की टीम, ये माताओं की टीम। अब हम लोग मिलकर गीता पढ़ते हैं, नया नया बनाते हैं गीता। क्षमता है? इसी तर्क को काट दीजिए आप।
आप ये कह रहे हो कि 5 लोग ने मिलकर बोली, ठीक है, तो आप दुनिया के 5 लोग को लेके आ जाइए जो 5 लोग मिलकर के भगवत गीता बोल दें और उसको कोई स्वीकार कर पूरा विश्व का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ग्रंथ हो जाए। और भक्त क्या सोचता है, हमारे भगवान कितने समर्थ हैं, क्राइसिस के समय युद्ध का बिगुल बज चुका है तब वह मोटिवेशन क्लास दे रहे हैं। आजकल की जो मोटिवेशन क्लास होती है वह तो एसी रूम में दी जाती है, युद्ध के मैदान पे तो नहीं दिया जाता। युद्ध के मैदान तो हल्ला होता है, मारो काटो चलता है, शंख बज चुका है, बिगुल बज चुका है। उनका भक्त डिप्रेस्ड है। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, और अपने डिप्रेस भक्त को भगवान ने कुछ 45 मिनट बात कर दिया तो वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हो गया, आध्यात्मिक ग्रंथ हो गया। तो ये भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है, सर्वबुद्धिमत्ता है। और ऐसा बोले कि 45 मिनट में सारा दुख गायब उनका और युद्ध करने में प्रवृत्त। आपको एकदम अचरज वाली बात नहीं लगती? एक श्लोक हम लोग को समझने में कितना समय लगता है और फिर वह भी गायब हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। और भगवान 45 मिनट में 700 श्लोक ऐसा बोल दिए, जो भी हो, 1 घंटा लगा हो, जो कुछ भी हो, बहुत अधिक समय तो नहीं दिया होगा। तो अब मैं बहुत तरह से समझाने का प्रयास कर रहा था कि कैसे अगर हम लोग गलत लोगों की बात सुनेंगे तो हमारे चित्त में, समझ पा रहे, मान लीजिए चित्त हमारा, या चित्त को ऐसे मान लीजिए हमारा दिमाग ऐसा, अब इसमें यही कचरा भरा रहेगा। जैसे एक भक्त हमारे सामने बैठे हैं, इधर बैठे कृष्णा, लिटिल कृष्णा, जब ये लिटिल थे, भक्ति में एकदम नए थे, तो गए अपने टीचर जी से सुन लिए, हम लोग से कुछ सुने थे भक्ति के बारे में। फिर टीचर जी थे इनके सदगुरु नाम क्या था उसका, जो भी रहा, उसने कहा ये सब झूठ है ना, पता नहीं कृष्ण है कि नहीं है ऐसे करके बोले। तो ये बेचारे, इनके भी मन में ऐसा तर्क व्याप्त हो गया, और ओह, तो फिर वो इनके मन में डाउट आ गया। अब तो खैर परिपक्व हो गए, लिटिल से एटलीस्ट मिडिल कृष्ण हो गए तो आप समझ रहे हैं बात को। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक और असत तर्क पकड़िए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सजामि अहम समझ आ गया? जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का नाश होता, अधर्म का उत्थान होता है, तो अहम को पकड़ते हैं, भगवान कहाँ आएंगे? सच में जीएलए में ही सेमिनार हो रहा था और वो बोल रहे हैं, आईएएस ऑफिसर कहते अहम मतलब मैं और आप आते हैं, भगवान तो ना आते। अब समझ में आ गया। हम लोग सोचेंगे भगवान कितने महान है, हम समझ रहे हैं ना कि भगवान स्वयं आते हैं, कि भगवान कैसे आ सकते हैं? हम और आप आते हैं, हम मतलब मैं और आप। दिस इज टू मच। तो भगवान का तत्व गायब हो गया कि नहीं? ठीक है, इसलिए परंपरा में भक्तों से हमें सुनना पड़ेगा। हाँ, एक और भक्त ने याद दिलाया, सर्वस्त चाहुम हृदय सन्निविष्ट अब इसका क्या अर्थ है? सही अर्थ क्या है? सभी के हृदय में मैं हूं। मत स्मृति ज्ञान अपोहनम, चाहे मुझसे ज्ञान आ रहा है, सभी मोहन हो रहा है। तो अब क्या है? सर्वस्य चायम हृदय सन्निविष्ट, सभी के हृदय में चाय पीने की चाय। बताओ, भगवान का तत्व गायब और चाय का तत्व प्रकाशित कर दिया। क्यों? क्योंकि आसाम के राजा को श्लोक बताया जाता है, आसाम के राजा के चाय के बागान थे। तो इसी को प्रभुपाद जी कहते हैं, अपनी बात को रखने के लिए भगवान की भगवत गीता की गन में अपनी गोली रख रहा है। गोली अपनी है और गन जो है भगवान की रख रहा है। ये गीता की, तो गीता सब मानते हैं, लेकिन बात वो अपनी रखना चाहता है, भगवान के मुख से वो बोलना चाहता है। ये बातें हैं। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं कि आप कृष्ण की भक्ति करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस्कॉन के भक्तों से सुनेंगे तो मन, घर वालों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जीवन भर भक्ति कर सकते हैं, सो कॉल्ड भक्ति, और बिना किसी परिवर्तन के। मैं शायद मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बहुत से लोग हैं ऐसे जो कृष्ण को कुछ कुछ मानते हैं, लेकिन भक्तों की संगति नहीं करते तो कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता। और भक्तों के श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है कि परिवर्तन ना हो। उसी दिन से, जिस दिन से वो सुनना शुरू किए, उसी दिन से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथ्यतः कथा में से, हरे कथ्यतः कथा में से करता है ना, कि परीक्षित महाराज जी कहते हैं, मैं आपसे कथा श्रवण कर रहा हूं तो इससे क्रमशः मेरा अंधकार, मेरा अज्ञान नष्ट हो रहा है। हर भक्त अनुभव करता है, गीता भागवत हम श्रवण करते हैं, परंपरा में श्रवण करते हैं तो अज्ञान नष्ट होता है। कम से कम यह तो हम स्वीकार करते हैं कि हम अज्ञान में है। श्रीधरी, ब्रह्मा जी अपने इस प्रतिपादन में विद्वानों के अनुभव को प्रमाण रूप से उपन्यस्त करते हैं। जो पिछले श्लोक में बोला उसका प्रमाण क्या है? ये विद्वान जनों का प्रमाण है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, कई बार ये आएगा।
अब आप लोग आजकल सब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, तो वो कंपनी कुछ भी बोले, आप ये जरूर चेक करते हैं कि जिन्होंने लिया है उनका क्या अनुभव है। आप समझ में आ गया? तो जो भगवान, जो कंपनी, वो ब्रह्मा जी भगवान की कंपनी के एजेंट है, वो बोल रहे हैं विशुद्धम है, निर्गुण है, सत्य है इत्यादि, तो भाई कुछ रिव्यूज हैं क्या? तो ब्रह्मा जी का हाँ रिव्यू है, बहुत लोग के अच्छे रिव्यू हैं इसमें कि हाँ ऐसे भगवान का तत्व है, हमने उसका अनुभव किया है। तो महापुरुषों का अनुभव है, जबकि स्वयं ब्रह्मा जी भी महापुरुष हैं, है नहीं? ब्रह्मा जी महापुरुष, उनसे बड़ा कौन है? तो वह भी अनुभव किए, और उनके अनुगत में जो लोग भी, उन्होंने भी भगवान को ऐसे अनुभव किया है जब उनकी इंद्रियां पवित्र हो गई। आप सुन चुके हैं कि मैं भगवान को, ब्रह्मा जी ने बोला ना, मैं बड़ी उत्कंठा से भगवान हरि को अपने हृदय में रखता हूं, और इस कारण से मेरा मन कभी असत पथ पे नहीं जाता, मेरी इंद्रियां कभी असत पथ पे नहीं जाती, और मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। तो भगवान को ये भी पकड़े हैं और अन्य लोग भी पकड़े हैं। देखिए नारद जी सिद्ध व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा। नारद जी दासी के पुत्र नहीं है, वो पिछले कल्प की घटना है। इस समय ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान का अनुभव करने वाले, भगवान के पार्षद है। इसीलिए ऋषि शब्द से संबोधित हो रहा है कि आप जानते हैं इस बात को, आप जानते हैं ना, अनुभव किए हैं। जैसे मैं कहूं कि आप खीर मनन जानती हैं कि नहीं? आप जानती हैं ना विभा माता जी? हाँ हम जानते हैं। तो मैं आपको संबोधित करा, विभा माता जी, विभा ही तो नाम है, विभा माता जी, आप खीर मनन जानती है ना? हाँ जानते हैं। ब्रह्म को जानती है? ब्रह्म का अनुभव हमको नहीं है, लेकिन खीर मोहन का अनुभव है। जब तक मैंने खीर मोहन का अनुभव नहीं किया तो मुझे बोलता खीर मोहन क्या होता, तो कहते हम सोचेंगे खीर और मोहन कुछ ऐसा होगा, खीर जैसे धारणा की होगी, लेकिन हम जब खा लिए तो हाँ वो गोल मीठा मीठा होता है, वो रसगुल्ले जैसा लगता है, सब पकड़ में आ जाएगा। इतना बोलना, खीर मोहन जानते हैं ना आप? जिसने खा लिया है उसको खाली इतना बोलना जरूरी है। खीर मोहन जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो नारद जी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि कौन ऋषि जानते हैं, कौन से मुनि जानते हैं, अरे नारद जी स्वयं जानते हैं। आप ये बताइए, अब जो प्रथम स्कंद सुना है, नारद जी जब जंगल गए तो भक्ति में प्रवृत्त थे कि नहीं? बहुत बढ़े हुए थे कि नहीं? और उन्हें स्वयं ही भगवान का अनुभव हृदय में किया था कि नहीं? बताइए, क्या उस तत्व को नहीं समझे थे? उन्हें पूरी तरह से वह आनंद में विभोर हो गए थे कि नहीं? सब सुन, ये नहीं कहना कि भूल गए, ये नहीं चलेगा। अब सबको याद है कि नहीं? सब जानते हैं, बात सब जानते हैं। तो क्या नारद जी को अनुभव नहीं हुआ भगवान का? कब हुआ? वहां पे भगवान ने कहा कि जो दुदर्शोक योगी नाम, जिनका कषाय, जिनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, वह मुझको नहीं देख सकते हैं। तो नारद जी का हृदय शुद्ध था, इसलिए भगवान ने दर्शन दिए। तो आप कहेंगे फिर लगातार क्यों नहीं दिया? उनके उत्कंठा को जागृत करने, बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं था कि उनका हृदय अपवित्र था। तो हम प्रैक्टिकल नारद जी के जीवन में देख रहे हैं, ऋषि शब्द संबोधित हो रहा है कि ऋषि, आप इस बात को समझते हो कि अन्य मुनिगण, सब लोग, आप भी तो ऐसे ही हैं, सबका मन जब पवित्र हुआ तो भगवान प्रकट हो गए। बारंबार इस बात को हमें समझना होगा। अगर भगवान को समझना चाहते हैं तो हृदय को शुद्ध करना होगा। देयर इज नो शॉर्टकट। हृदय को शुद्ध किए बिना भगवान की बात नहीं समझ में आएगी। दूसरे से समझिए, जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा उतनी मात्रा में भगवान की बात समझ में आएगी। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजस संप्रयुक्तम। सेम बात भगवान भी बोल रहे हैं। यथा यथात्मा परिमज्जते सो असौ, ये आत्मा, ये जीव जितनी मात्रा में पवित्र होता है। कैसे? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान है, मेरे श्रवण कीर्तन की पुण्य गाथा, मेरी पुण्य गाथा, मेरी पवित्र कथा के द्वारा जिससे श्रवण कीर्तन होता है, उसका श्रवण कीर्तन करने से जैसे जितना पवित्र हो जाता है, तो उतनी मात्रा में तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात्, उतनी मात्रा में भगवान की माधुर्य को, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की जो वस्तु भगवान है उसका वो अनुभव कर पाता है। जैसे चक्षुर यथैवान जैसे संप्रयुक्तम, जैसे आंखें खराब हैं लेकिन उसमें आप अंजन लगाते हैं तो तुरंत रोशनी रिस्टोर नहीं होती है, लेकिन उसी दिन से धीरे धीरे व्यक्ति की आंखें ठीक होना शुरू हो जाती है। समझ गए सब लोग? एक ही बात बोली जा रही है, बार बार ये बात बोली जाए, इंद्रियों को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, इंद्रियों को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो। भगवान है, रेंज में है, भगवान कहीं बाहर नहीं। भगवान प्राप्त नहीं है, भगवान प्राप्त है। प्रभुपाद बोलते हैं कि आंखों में कैटरैक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि दृश्य नहीं है सामने। वो कैटरैक्ट समझते हैं? मोतियाबिंद हटेगा तो दिखाई पड़ने लग जाएगा। मेरी माँ जब जीवित थी तो उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, कहती अरे इस आंख से तो बिल्कुल वैसे दिख रहा है जैसे मैं जवान थी तब वैसे दिखता था। तो यानी दृश्य पहले था लेकिन धुंधला दिख रहा था मोतियाबिंद की वजह से। तो यही मोतियाबिंद भगवत भक्ति से, भगवान के नाम से, इस कथा से समाप्त होता है। लेकिन मोतियाबिंद आंखों में नहीं है, मोतियाबिंद हमारे चित्त में है। कवरिंग किसे कहते हैं, और हम लोग उसको कैसे गाते हैं? चेतो दर्पण मार्जनम।
गॉट इट। तो हम सब बातें कह रहे हैं कि प्रमाण को प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि हमारा विश्वास बने, ये ऐसा तत्व है, भगवान है। हे ऋषि नारद, हे ऋषि मत नारद जी, जब मुनिजन प्रसन्न देह इंद्रियों और मन से युक्त होते हैं, अब इसका अर्थ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं फिर से पढ़ता हूं, जब मुनिजन प्रसन्न देह इंद्रियों और मन से युक्त होते हैं तो उन लोगों को वह ज्ञान प्रकाशित होता है। अब इसका मतलब क्या? प्रसन्न, देखिए प्रसन्न और प्रशांत इसमें अंतर नहीं है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, सुना है आपने? न शोचती न कांक्षती समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो अब वहां पे हम पढ़ाएंगे, अब देखिएगा वहां पे प्रसन्न के दो अर्थ लिए गए। एक तो प्रसन्न का अर्थ मतलब खुश होना, आनंद में, और दूसरा प्रसन्न का अर्थ है पवित्र होना। तो पवित्रता किससे आएगी? जो मन की चंचलता है यही मन की अपवित्रता है। तो मन की क्या गति होती है? या तो मन शोक कर रहा होता है, या मन मतलब जो हाय ये नहीं मिला, हाय मिलता, हाय नुकसान हो गया इत्यादि, और यह कांक्षा कर रहा होता है कि ये मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, ये ग्लानि का अनुभव करता रहता है हमारा मन। तो ऐसे मन नहीं है उनका। ना सोचती ना कांक्षती, इस जगत से उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी अवस्था है ब्रह्मभूत अवस्था। तो वहां पे भी वहां शब्द आया प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न मन वाले, आत्मा का मतलब मन, प्रसन्न मन वाले, प्रसन्न इंद्रियों वाले और प्रसन्न देह वाले। प्रसन्न मतलब पवित्र देह वाले, क्योंकि वो पवित्र हैं इसलिए ये जो कचरा है आकांक्षा का और शोक का वह नष्ट हो गया। नहीं, मेरी आंखों में कुछ प्रेम का आंसू नहीं आ रहा, जुकाम आंसू है, ठीक है, दैट हैज टू बी टॉलरेटेड। ओके, प्रभु जी को तो आंसू आ गया, भागवत पढ़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जुकाम। समझ में आई? प्रसन्न का अर्थ है, बहुत अच्छा ने प्रसन्न कर लिया। और दूसरे अर्थ में आप देखें, भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, यानी कि जो शांत है उसको सुख मिलेगा। सुख ही तब तक है जब तक वह नहीं सोच रहा है कि मुझे सुख प्राप्त करने के लिए कुछ करना है। ये कैच किया, ये ब्रिलियंट है प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट। हम तभी तक सुखी हैं जब तक हम सुख बनाने की प्लानिंग नहीं करते। मैं थोड़ा होल्ड कर रहा था कि बात समझ में आए। अगर आप सुखी हो या मैं सुखी हूं, मतलब मुझे कुछ और नहीं चाहिए ना? नहीं समझ में आया? मैं सुखी हूं मतलब मैं शांत हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म बात है, कैच कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। हम सुखी हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। ना सोचती ना कांक्षती, ये कैच कर रहे हैं? जैसे ही हम कहेंगे कि हमें कुछ चाहिए, मतलब हम सुखी नहीं है, वही सुख गायब हो गया, संतुष्टि गायब हो गई। तो जब कह रहे हैं ना सोचती ना कांक्षती, तो वो व्यक्ति प्रसन्न है, उसे जगत में कुछ भी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली मद भक्ति लभते पराम का मतलब है कि वह भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, और ये भक्ति करने से अपने आप ही आता है। जैसे आप समझते ही हैं, जैसे आदमी खाना खाता जाता है तो वह उसको भूख शांत, उसको तृप्ति होती है, उसकी भूख शांत होती है, और हर ग्रास पे उसको, हाँ, उसके बाद शरीर में बल भी आता है, और हाँ उसको और कुछ भूख शांत होती है, मतलब उसको और खाने की इच्छा नहीं रहती। तो इसी प्रकार से जितनी मात्रा में व्यक्ति भक्ति करता रहेगा, धीरे धीरे करके हम उस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करते जाएंगे। क्या आप में से किसी व्यक्ति को ऐसा कोई अनुभव नहीं कि बहुत सारी ग्लानियां समाप्त हो गई, कि ये चाहिए वो चाहिए, और ऐसा स्थिति आ रही कि उन चीजों को देखने के बाद भी, अन्य लोगों के पास होने के बाद भी हमारे हृदय में इच्छा नहीं आती? अब मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? लोगों के बड़े बड़े घर, आलिशान महल देख करके कभी इस प्रिया नहीं आती कि हम लोग बैठ करके अब हम महल बनाए, यहाँ रहे, 2 BHK 5 BHK, ये वो कुछ भी नहीं आता। हमारा जप हो रहा है, हम भक्ति कर पा रहे हैं, सुखी है। इज इट ओके? पानी में जब तक मछली है तभी तक सुखी है। जैसे ही सोचा यहां मैं सही नहीं हूं, थोड़ा सा सर बाहर निकाल के देखती हूँ कि कैसे तो वहीं से उसका दुख शुरू हो गया। काफी इंटरेस्टिंग है ना?
देखिए बात तो बिल्कुल एकदम अक्षर सत्य है। हम लोगों को इस भौतिक जगत की किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो आत्मा है। ये कितना बड़ा ज्ञान है कि हम क्या क्या चीजें सोचते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, जबकि कोई भी चीज आत्मा को टच करने वाली नहीं है। आज ये खाएंगे, आज वो बनाएंगे, आज ये करेंगे, और शरीर का निर्वाह करने के लिए तो ठीक है, होता है। ये सब भी मैं नोटिस कर रहा था, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं, और प्रभुपाद जी बोल भी रहे हैं कि हम लोग देह नहीं है, फिर कहते थोड़ा पानी देना। इज इट नॉट? मैं भी बोल रहा हूं कि भाई हम देह नहीं है, लेकिन देह को तो पानी देना पड़ता है ना। अभी बोला ना कि हम देह नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पानी तो देना पड़ेगा। तो पानी आत्मा को नहीं पिया जा रहा है। अब देह के संग फंसे हुए हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं देह के संग फंसे, समाओ आई एम हियर, आई डोंट नीड दिस बॉडी, मुझे इस देह की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन किसी भगवान दुर्भाग्यवश यहाँ फंस गए तो ठीक है, चलिए देह को कुछ देना पड़ता है ताकि देह के द्वारा हम भगवान का भजन कर सके। ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए। आवश्यकताएं हैं जो घर हम लोग कर, बहुत अच्छी बात प्रभुपाद इस पर कहते हैं, इसी बात पर कहते हैं व्यक्ति का मन पवित्र है और वो समझ रहा है कि वो देह नहीं है, तो देह की आवश्यकताओं को बढ़ाएगा नहीं, कम ही करेगा। ये अपने चित्त में देखेगा। ठीक है, देह नहीं है, मैं आत्मा हूं, तो उसकी अनुभूति करने का एक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण यह है कि देह की आवश्यकताओं को नहीं बढ़ाएगा, जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार देह को चलाने के लिए उसको पूर्ति करेगा। कभी नहीं सोचना कि जिनके पास अधिक धन है तो वो अधिक सुखी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके पास भक्ति है वह सुखी है, ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। ये एक जरा सा हमने गलती कर दी, हम लोग कहां पहुंच जाएंगे पता नहीं। कभी हमको नहीं सोच रहे थे जिनके पास धन अधिक है वह अधिक सुखी हो जाते हैं। धन की आवश्यकता है शरीर चलाने के लिए, लेकिन धन अधिक होने वाले सुखी हैं, इस भावना में कभी नहीं होना चाहिए। जो भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, वह सुखी, भगवान के भक्तों के आश्रय में है वह सुखी है, नहीं अदरवाइज सुखी हो ही नहीं सकता है। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। तो खैर बात यहाँ पे आ रही है कि प्रसन्न मैं बात कर रहा था, उसी भी बात चलती चली गई कि जो व्यक्ति शोक नहीं कर रहा है, कांक्षित, वह प्रसन्न है, वह शांत है। ठीक है, उससे भिन्न काल में उसका ज्ञान नहीं होने के कारण बतलाते हुए कहते हैं, मतलब ऐसी अवस्था अगर नहीं है तो व्यक्ति भगवान को नहीं जान पाएगा। उसका कारण क्या है? जब वह प्रकाशित होने वाला ज्ञान असत पुरुषों के कुतर्कों से उपप्लुत यानी उपद्रवग्रस्त हो जाता है, तो वह ज्ञान तिरोहित हो जाता है। मतलब भगवान की बात को यथावत प्रस्तुत ना करके लोग अंट संट बातें जब करते हैं तो लोगों को बात भगवान की समझ में नहीं आती। एक बात आप और भी देखना, बहुत सुंदर बात महाराज बोल रहे हैं, हम इसको बोल के यहाँ रुकेंगे, समय हो गया है। आज काफी बातें सुनने को मिली हैं, तो डाइजेस्ट कीजिए सुबह तक। कि बहुत सुंदर प्रचार की एक सीक्रेट प्रभुपाद ने बताया कि देखिए, अगर आप भगवान की बात बोलेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, भगवान की बात बोलो जो भगवान ने बोली, जो आचार्यों ने बोली वो भगवान की ही बात है, तो क्योंकि हर जीव में भगवान के प्रति प्रेम है तो उसको वो बात अच्छी लगेगी और फिर सुनने आएगा। बहुत सिंपल सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट। प्रभुपाद जी भी यही बात को बोले कि भाई मेरा सीक्रेट कुछ नहीं, यही सीक्रेट है कि मैं कुछ चेंज चूंज नहीं किया, जो बात है वो यथावत रखने का प्रयास किया जाए। यही बात सूत गोस्वामी जो बोले, सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, जो मैंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से सुना वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और कुतर्क करके मान लो मैं 100 करोड़ लोगों को कन्विंस कर भी लूं और भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो मैं मोक्ष को प्राप्त नहीं, मतलब मोक्ष मतलब भगवान के पास तो नहीं जा पाऊंगा। भगवान अप्रसन्न हो गए तो मुझको भी समझ में नहीं आएगा और सामने वालों को भी समझ में नहीं आएगा और वह भी भगवान के पास नहीं जा पाएंगे और मैं भी जा नहीं पाऊंगा। तो सारा समय व्यर्थ हुआ कि नहीं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो कोई भी आप सभी लोग प्रयास कीजिए, भगवान की बात को बताने का प्रयास कीजिए, ठीक ठीक समझें और भगवान को बात बताने का प्रयास कीजिए। भगवान से बड़े प्रसन्न होंगे और हमको भी भगवान अपने धाम पे भेजेंगे और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी देंगे और उनको वो अच्छा लगेगा। और आप ईमानदारी की बात बोल रहा हूं, ईमानदारी लोग अप्रिशिएट करते हैं। लोगों को संतुष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, संतुष्ट होकर के भी वो हमें क्या दे सकेगा? कोई व्यक्ति कुछ नहीं दे पाएगा। भगवान को संतुष्ट करेंगे तो लोग संतुष्ट हो जाते हैं ऐसे लोग जो सही सही गीता भागवत सुनना चाहते नहीं। तो आप लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं बताइए? आप जानते हैं कोई यहाँ पे पॉलिटिकल रैली कुछ हल्लाबाजी तो हो नहीं,
घुमा फिरा के बात की नहीं जाएगी, जो है सामने रख दिया जाएगा। हमको उससे बहुत श्रद्धा होती है। देखिए ये बात ना महाराज की एकदम डायरेक्ट रियलाइजेशन से आ रही है कि आप अगर भगवान की बात बोलेंगे तो लोग उसको अच्छा मानेंगे, उनको वो अच्छा लगेगा, उनके कानों को अच्छा लगेगा, उनके हृदय को अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भगवान की बात है। ये बहुत आसान है। वी जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट समझ रहे हैं, जो बात सुनी यथावत उसको बता देने का बस। और उस पर हम असीमित कृपा कर सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, ये असीमित भगवान की असीमित सेवा है अगर हम भगवान के तत्व को ठीक ठीक यथावत बताते हैं। अब मुझसे बातें मैंने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर हम अपने तर्क के अनुसार कुछ बोलेंगे तो हमारे भी मन में वही बात व्याप्त है, मानते हैं वही चल रहा कचरा, और वही कचरा हम उस व्यक्ति के मन में भी डाल देंगे, बेचारा परेशान हो जाएगा और उसके मन से भगवान का तत्व तिरोहित हो जाएगा। इसलिए खुद समझना चाहिए, ठीक से बताना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा विरोध में कहते, देखो भाई, नर्सरी में आने की योग्यता क्या है, पढ़ने की क्या योग्यता है, कुछ योग्यता नहीं, लेकिन पढ़ाने के लिए बीएड होना चाहिए। कितनी सुंदर बात है कि नहीं। पढ़ने के लिए तो कथा सुनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, कान है सुन रहा है, लेकिन कथा बोलने वाले को बहुत ध्यान पूर्वक बोलना है कि भगवान की बात बोलनी चाहिए। एक बार हम बता रहे हैं, बक्का बना है इस सभा में, जूम पे या रूम पे हम नहीं बता रहे, तो वो बच्चों को पढ़ाने का हमने कहा था बच्चों को पढ़ाइए, तो उनको बच्चे ने पूछा, मैडम मैम आत्मा का क्या स्वरूप होता है, तो धड़ से मुंह से निकला, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है। और इंसिडेंटली उस दिन मैं चेक कर रहा था कि क्लास में क्या बोला जा रहा है। पहले हमने कुछ शुरुआत में कुछ माता जी लोगों को हमने बोला था कि आप बच्चों को क्लास दीजिए, तो एक बच्चे ने पूछ लिया कि आत्मा का क्या स्वरूप होता है, तो माता मैडम ने तुरंत बोल दिया आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है। अब देखिए कितना बड़ा गलत, कितना बड़ा ब्लंडर हो गया। आत्मा का स्वरूप ही गायब कर दिया मैंने, आत्मा मायावाद मुख से निकल गया कि भाई आत्मा का स्वरूप ही नहीं होता, जो कि हम लोग क्या तो जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण, कृष्ण नित्य दास। इसीलिए इसीलिए आप देखेंगे कि ये आसान बात नहीं है कि भगवान के बारे में बोला जाए, जरा सा मन इधर से इधर उधर हो गया बात गलत चली जाती। इसलिए ठीक से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। ओके अब फिर मैं दूसरे एंगल से बोला कि आपने गलत भी नहीं बोला, क्योंकि आत्मा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, लेकिन बच्चा तो ये समझेगा ना कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, आत्मा का कोई रूप ही नहीं होता है। आप देख रहे हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि बात हमारे दिमाग में ड्रिल हो जाए। वेरी वेरी नाइस। ओके, एक सूत्र बता के हम रोकेंगे। देखिए, सुबह नाम जप अगर हम गंभीरता से करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और नियमित रूप से इन बातों को सुनेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी बात। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन एकदम सेट हो जाएगी। कोई व्यक्ति इधर से उधर नहीं समझ बोलेगा, हिला नहीं पाएगा आपको। तो धैर्य सुनते रहिए। और कल हम लोग सारार्थ दर्शनी, उसमें कुछ कठिन श्लोक हैं, और फिर जीव गोस्वामी जी टीका, बाल प्रबोधिनी, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे। आज के लिए काफी हो गया, स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूं। कर्मियों के संग से कैसे बचे, भक्तों का संग कीजिए। सिंपल है भाई। इस समय आप फिल्म के संग से कैसे बच रहे हैं, कथा सुन रहे हो, बात बहुत सिंपल होती है भाई। आप मिठाई मान एक बार में, तो ये एक बहुत सिंपल सी बात, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बोलते हैं, एक सेवा करेंगे तो दूसरी सेवा छूटेगी ना। लेकिन मैं उसी चीज को अप्लाई कर रहा हूं। अब आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो माया की सेवा छूटेगी, माया की सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण की सेवा छूटेगी। कर्मियों की दो कौड़ी की बात सुनने का मतलब क्या है, विचार कीजिए। वही आहार, आज तुमने क्या खाया, केला खाया कि आलू खाया कि ये सब्जी घर में क्या बनी, तेज बोलते ना। आज क्या बनाया तुमने आज आज तुमने क्या बनाया, तुमने क्या खाया, कहाँ सो रहे, एसी चल रहा है कि नहीं, इसी में वाणी उनकी उलझी रहती। ऐसे में अगर वो लोग फोन करके ना, अरे रुकिए, मेरी माँ करती थी, जब बहुत करना होता था तो कोई फोन करता, उनका रिश्तेदार तो कहती रुको रुको कोई आया हुआ है, अभी मैं बात करती हूँ, फिर बात ही नहीं करती थी। अभी आ रहा है कोई बाहर आया, एक मिनट रुको मैं कॉल नहीं करती, कॉल ही नहीं करते थे। जैसे देखे कर्मियों को आप कॉल कीजिए, तुरंत आपकी बात काट देंगे। हमें भी वही करना है, जो हमसे बात करना ही नहीं चाहता तो उनसे क्या बात करना है।
एक भक्त कह रहे हैं आई कैन क्लियरली सी श्रवण न करने से भक्ति ड्राई हो जाती है, श्रवण कीर्तन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं आपको समझा रहा हूँ, पता नहीं आज क्या हो रहा है, हम वो आधी सब्जी और आधी आटा मिला के खा रहे, वो इतनी जल्दी हजम हो जाती है। कल 1 बजे से भूख लगना चालू हो गई, मैं कहा नहीं 5 बजे खाऊंगा। वो मैं जब उठा रेस्ट करके तो मेरे को लग रहा था मेरे शरीर में जान ही नहीं, इतनी तेज भूख लग रही थी। कहने का अर्थ है कि एक टाइम का भोजन नहीं ग्रहण करते तो फर्क नहीं पड़ता है, और आप कहें कि हम एक टाइम की कथा गोल कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा सुबह। वो बीमार पड़ गया था, 2 टाइम मैं बोल नहीं पाया, हम लोग ये क्या 24 घंटे होते हैं, ये कटेंगे कैसे। और आज देखो अभी भाग भाग के आए घर सफाई करने, घर जाकर के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, भागते रहो भागते रहो। सुबह की क्लास शाम की क्लास में हम भागते रहते भागते रहते भागते रहते भागते रहते, घर के कुछ भी थोड़ा बहुत काम करके उसके बाद भागो भागो, क्लास देना कथा करना, क्लास देना कथा करना है मात्र ना 1.5 घंटा लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरा दिन इसमें समझ जाता है। वैसे तो नहीं कि उठे बिना स्नान के आ गए, स्नान भी करना है, तिलक लगाएंगे, सब कुछ रेडी वेड होकर थोड़ा कपड़ा वपड़ा साफ पहन कर आएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाती है उस कथा के पीछे। इस महीने का प्रयास कीजिए, कथा नहीं सुनेंगे तो जप नहीं होगा। इस पर हमने सामने घटना हुई कृतु महाराज से, परम पूज्य कृतु महाराज से एक उनकी शिष्या बोली, महाराज हमारे 16 माला बाकी है और आपकी कथा सुनना है, क्या करना है। तो महाराज बोले कि सुनोगी तो करोगी। बहुत बहुत सीधी सी बात बोली, इट सीम्स वेरी सिंपल, 16 राउंड्स, बहुत श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा डाउन होगी तो व्यक्ति चला जाएगा। क्या ब्रह्म मीन्स इल्यूजन? जी हाँ, ब्रह्म मतलब वस्तुओं को यथावत नहीं देख पाना। और कुछ है क्या? एक भक्त बोले नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। सही बात है, सही बात है। ये मैं देख रहा हूं कि एक गृहिणी को बहुत काम करना होता है घर, अगर उसने मेहरियां नहीं लगा रखी हैं, मेहंदी नहीं, मेहरी, मेड सर्वेंट। अब हो क्या रहा है आजकल, मेड लगा लगा करके वो खुद तो यूट्यूब और उसमें यूट्यूब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दिव्य ज्ञान कैसे मिलेगा तो यूट्यूब और फिल्म उसके लिए लगाते, दिमाग फिर असत करके घुस जाता है। आप समझ नहीं सकते हैं कि एक बात कुछ बोल देता है तो दिमाग कितना घूम जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि वो सब हटाकर अपने हाथ से काम करिए, शरीर कुछ चलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। और उस समय आप कथा लगा सकते हैं, ईयरफोन लगा दीजिए, कथा लगा दीजिए। गलत तो नहीं कहने, बताइए। छोटे छोटे घर में भी बर्तन मांजने के लिए, हमारे सर के घर पे हम लोग को ट्रेनिंग मिली थी, बर्तन जो भगवान का बर्तन है वो बिल्कुल वहां मेहरी वेरी कोई प्रवेश नहीं, कुछ नहीं, घुस ही नहीं सकती थी किचन में, वो घुस ही नहीं सकती। क्या उसकी चेतना कभी रहेगी मैं भगवान के बर्तन इत्यादि इत्यादि। और घरों में भी जो प्रभु जी लोग हैं उनके भी हाथ ना टूटे रहे, अरे भाई कुछ थोड़ा सब्जी भगवान की काट दो सारा काम माता जी थोड़ा करेगी, या क्या कहते हैं अपने बर्तन स्वयं धुल दो। वो पड़े रहेंगे यूट्यूब चेक करने के लिए वट एवर टाइम बर्बाद करने के लिए। खुद सेवा करना चाहिए भगवान की, जितना सेवा बन जाए हर दिन में। मैं बोल के रिपीट कर रहा हूँ, रुक जा रहा हूँ यहाँ पे। हर दिन ऐसा सोचो कि ये आखिरी दिन है, तो जितना धर्म कमा लें उतना कमा लें, बाकी सब एक्सटर्नल है। हमारे गुरु जी बोल रहे थे, कृष्णा, लिटिल कृष्णा, परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी के बड़े भाई से कि वो जाते हैं सेवा करने के लिए, महाराज जी उनके मतलब बाबा को बोलते हैं, बाबा बड़ा अच्छी बात बोल रहे कि भक्ति ही महत्वपूर्ण है, बाकी सब औपचारिकता है। बड़ा अच्छा बात है, फॉर्मेलिटी, पत्नी बच्चा बाबा सब फॉर्मेलिटी, आत्मा कोई संबंध नहीं है। भक्ति सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो ही आत्मा का स्वरूपगत कार्य सुख करना चाहिए। तो लगे रहिए, मिलते हैं कल सुबह। श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक कार्य रह गया है, इसे कहते हैं पारायण, क्योंकि समावदर मुझे याद रह गया इसलिए जरूर करेंगे। एंड देन स्टॉप। देखिए इसी पारायण आदि के नाते ही हम लोग को बहुत सारे श्लोक खट से याद आ जाते हैं, तो इसलिए इसके महत्व को समझें और कर लेते हैं। एक भक्त कह रहे हैं कि आपकी कथा सुनते हैं तो सुबह अच्छे जब कर पाती हूँ, ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी प्रभु जी कि मैं रोज़ श्रवण की क्लास अटेंड कर पाऊँ। तो क्या मैं आपको पकड़ के लेके आऊँ ये मुझे बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। तो भाई फिर कह रहे मेरे को, अब आप ये बताइए, एक बात बताइए, हम अब औषधालय में गए, 6-7 घंटा लगा, दवा लेके आए, तो दवा भी वैद्य जी खिलाएंगे जब आपको पता है कि ठीक हो रहा है, जो चीज अच्छी लग रही है तो उससे अब अच्छा करिए, क्या दिक्कत है। एक बात आप समझ लीजिए,
आप मैं अपना रहस्य बता रहा हूँ भाई, मुझको आप लोग के पढ़ाने के बहाने खुद बहुत समझ में आता है। कॉलम इसमें फंस गए थे, अभी आप जो कल सिखाऊंगा मैं, सोचता रहा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, 4 पद क्या है, 4 श्लोक क्या है, फिर आगे पीछे टटोल के देख लिया। वो रिसर्च हमारी हो जाती है और हमारे संग आप भी रिसर्च करते हुए चले जाओगे। डज इट मेक सेंस? अगर आप जिंदा रहे, मैं जिंदा रहा और भगवान सब कुछ ठीक रखा, तो हम बड़े गहन रूप से भागवत के एक एक श्लोक को पी जाएंगे। इतनी अकल सब लोग बना के रख ले कि ये समय एकदम रिजर्व कर दीजिए, और अगर कदाचित छूट जाए तो कम से कम सुन जरूर लें, क्योंकि इस प्रकार से देखिए रिसर्च को जनरली कर नहीं रहा, और जनरली लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं। सोचते पब्लिक के लिए क्लास होनी, क्या बताएंगे उसके बारे में, उनको ज्ञान होगा तब भी नहीं बताएंगे। तो अपना ही विवेक रखें हम। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। हमने आज 2:30 बजे भोजन कर लिया, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। 2:30 बजे खा लिया, तो अब 6 बजे तो भूख लगेगी नहीं, अब भूख लगेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा रोटी सब्जी बना लो, उसके बाद हम क्लास के बाद खा लेंगे। इज इट मेक सेंस? किचन विचन बाद में साफ कर लेंगे, कथा महत्वपूर्ण है, एडजस्ट कर लेना चाहिए इस तरह से। तो घर में भी अब व्यवस्था कुछ बना के चल लेना चाहिए कि आपको कथा वथा सुनने को मिल जाए। और जब सामने बैठ के सुनने के लिए होता है, या एकदम एकनिष्ठ भाव से बैठ के सुनने को होता है, कम से कम कुछ समय तो ऐसे निकालना चाहिए। हमेशा तो पार्ट टाइम आपको काम नहीं करना चाहिए, ठीक है? ओके, नाउ लेट अस डू पारायण। ब्रह्मो उवाच वाचां वहनेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतन्नानां जिह्वा सर्वरसस्तु च सर्वासुनां च वायुश्च तन्नासे परमायणे अश्वनीरोषधीनां च ग्राणो मोद प्रमोदयोः रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाश शब्दयोः। इससे पहले मैं एक आज बताऊं आप लोग का, मैं एक गुणगान करना चाहता हूँ। गृहस्थ भक्तों का उन्हें जीवन देख लिया, सब कुछ कर करके, नौकरी करके, बिजनेस करके, ये वो, तो अब उनकी कोई आशा नहीं रह गई है। मैं समझता हूँ सभी गृहस्थ लोग हाँ हाँ ही करेंगे, हाँ नहीं, कुछ नहीं रखा है, कुछ नए। हमने देखा कॉलेज ब्रिज में दिक्कत क्या होती है, लड़कों की अभी बहुत सारी आशा होती है कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम ये कर लें, तो क्लास ड्रॉप ही करते हैं, उनके पास टाइम ही कहाँ है। लेकिन गृहस्थों का ये फायदा करके देख लिए हैं, वानप्रस्थों में कुछ नहीं रखा है, हाँ भक्त भागवत पढ़ेंगे तो कम से कम अच्छे श्रोता मिल जाते हैं, इनके पास टाइम है सुनने का। इज इट ओके? ये हमारे साथ बड़ी दिक्कत है। कॉलेज वाले बच्चे भाग जाते हैं, आज क्या कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते, लगता है जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए है। कर पाए या ना कर पाए, लेकिन करने के लिए भावना बढ़ रही, बहुत करना है, बहुत करना है, भाग जाते हैं। ऐसे बड़ा मुश्किल होता है। हम देख रहे हैं गृहस्थ भक्त बेचारे फंसे। महाराज बोलते हैं, वो सोचते रहे हम बंधन में हैं, तब तो मुक्त होने के लिए कुछ भागवत सुन रहे हैं। महाराज बोल रहे हैं, ब्रह्मचारी लोग कहते हैं ये सुने, गृहस्थ लोग सुने, हम लोग तो मुक्त है, हमें भाग कथा सुनने की क्या जरूरत है, महाराज के प्रवचन में सुन रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा कर। बड़ा अच्छी बात, मैं देख रहा हूँ कुछ भक्त लोग एकदम फिक्स्ड हैं, गृहस्थी में वही फिक्स्ड है, और स्थान से अपने स्थान में स्थित होकर के कथा सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि भक्ति में बड़ा उनको बहुत गर्व होता है कि बहुत से भक्त गृहस्थी में रहते हुए भी, या जो भी वानप्रस्थ के लिए, इतना सुंदर जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं, उनको बहुत प्रसन्नता होती है। एवरी डे, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे। क्यों नहीं? जब रूप गोस्वामी की बात आप मान रहे हो, रोज भजन कर रहे हो, तो क्यों नहीं नाम में रुचि प्राप्त होगी, क्यों में कथा में रुचि प्राप्ति होगी? इट्स वेरी नाइस, आई मीन इट्स वेरी कमेंटेबल। बट वही हमने देखा लोग कर पा रहे हैं जो लोग क्लास में रेगुलरली सुनते हैं भागवत। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपाणाम तेजसाम चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाश शब्दयोः तद्गात्रं वस्तु साराणां स्वभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्श वायुश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाण्य उद्भिज जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः केशश्मरु नखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युताम् बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवः स्वश्चा क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरिश्चरण आस्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिष्ण उपस्थस्तु प्रजत्यानन्दनिर्वृतेः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरतेर्मृत्योर्निरयस्य गुदं स्मृतः पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नद नदीनां च गोत्राणामस्ति संहति। क्या दिख नहीं रहा? आप लोग की आवाज क्यों नहीं निकल रही है?
अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम् धर्मस्य ममतुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयोऽग्रजाः सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वो अप्सरसो यक्षा रक्षभूतगणो रगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणाद्रुवाः अन्ये च विविधा जीवा ज्वलस्थलनभोकसाः गृहर्षकेतवस्तारास्तडितः स्तनयत्निवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति स्वधिष्णं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान् सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नो ध्यायि मूर्धसु पादस्त्रयो बहिश्चासन् अप्रजानां य आश्रमाः अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो ग्रहमेदो बृहद्व्रतः श्रुतिविच्चक्रमे विश्वं शासनानशने उभे यद्विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः यस्मादण्डं विराट् जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगाद विश्वं गोभिः सूर्य इवातपन् यदास्य नाभिननिलाद् अहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवान् नृते तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तून्योषधयः स्नेहा रसलोह मृदो जलम् रुचो यजुंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तन्त्रमेव च गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषावयवैरेते संहारः संभृता मया इति संभृतसंहारः पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम् ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां प्रतयो नव अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहितः ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्यः कृतभिर्विभुं नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् इति ते विहितं तात यथेदम् अनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किञ्चिद् भव्यं सदसदात्मकम् न भारती मे अंगमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठ्यवता धृतो हरि सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाध्यगच्छं यत आत्मसम्भवः नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छुदं स्वस्तयनं सुमङ्गलं यो हि आत्ममाया विभवं स्म पर्यगाद् यथा न भास्वान्तमथा परे कुतः नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर्न वामदेवः किमुता परे सुराः तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विधं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे यस्यावतारकर्माणि गायन्ति हि अस्मदादयः नयं विन्दन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यमात्मानं स संयच्छति पाति च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षं यगवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयं ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवासतर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम् आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराटस्थास्नु चरिष्णु भूम्नः
अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वरलोकपालः खगलोकपाला नृलोकपालास्तललोकपालः गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः ये वार्षीणां वृषभा पितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत कुष्माण्डयादो मृगपक्षधीशाः यत्किञ्च लोके भगवन् महस्वद् ओजः सहस्वद् बलवत्क्षमावत् श्रीह्रीविभूत्यात्मवदत्तुतार्णं तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपं प्राधान्यतो यादृश आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।